हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 3 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करना चाहते हैं जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में काफ़ी रिजनेबल है। इतना ही नहीं, सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है और फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के साथ इनका बिजनेस मॉडल भी ग्रोइंग है और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इनके Q4 के रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इन तीनों ही कंपनीज के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए और आपको इन्हें अपने वॉच लिस्ट में भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है और इसीलिए खुद की स्टडी करने के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर चैनल को आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स एंड प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और ओनली 2284 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। इतना ही नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है जहाँ पे स्टॉक पी है 24 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 30 के अराउंड और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ईपैक प्री फैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स भी बढ़िया है जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज हमें 17 के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर निग्लिजिबल डेट बर्डन है और डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का 0.16 के अराउंड। प्रमोटर के पास 65% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और एफआईएस और डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे एफआईएस के पास लगभग 10% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 3% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 34% से ज़्यादा का है और इनका प्लेज परसेंटेज 0 का है। वही अगर हम पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं तो कंपनी का सेल्स लास्ट 3 ईयर्स में 32% तक के सीएजआर रेट से, वही प्रॉफिट 57% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त आए हैं, जहाँ पे यूनियर कंपनी के सेल्स में 42% तक की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 51% तक की ग्रोथ है और ईपीएस में 17% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफ़ी अच्छी एक्सेलेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी एक्सेलेंट है। जहाँ पे बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट टर्न की प्रीफैब टेक सॉल्यूशंस, जो कवर करती है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग्स, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। इनके अलावा कंपनी ऑपरेट करती है बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में और कैटर करती है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी प्री फैब बिजनेस वर्टिकल्स में ऑफर करती है प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग, प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, लाइट गेज स्टील फ्रेम जैसे कई और प्रोडक्ट, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक्सपांडेड पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स जैसे कि शेप मोल्डेड एंड ब्लॉक मोल्डेड कंपोनेंट्स, जिनका यूज किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज में जैसे कि पैकेजिंग, इंसुलेशन एंड कंज्यूमर गुड्स। और कंपनी के प्रोडक्ट्स लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड इंसुलेटिंग होते हैं और कंपनी कैटरिंग करती है प्राइमरली कंस्ट्रक्शन एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स। इतना ही नहीं, कंपनी के कुछ ब्रांड्स भी है जिसमें शामिल है ईपैक प्रीफैब, ऑल्सो ईपैक पैकेजिंग। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है कंपनी के पास, जिसमें सफारी मैन्युफैक्चरिंग, सेंचुरी पैनल्स, हैवेल्स इंडिया, असाही इंडिया ग्लास, एवाडा इलेक्ट्रो जैसे कई और रेपुटेड कंपनीज शामिल है। और कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपांशन को कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है, जिसमें कंपनी ने रिसेंटली न्यू फैसिलिटी स्टार्ट की है राजस्थान में, जिसका कैपेक्स प्लान है अराउंड 103 करोड़ रुपीस का। और इनका अनादर एक्सपांशन है आंध्र प्रदेश में, जिसका कैपेक्स प्लान है लगभग 58 करोड़ रुपीस के अराउंड, यानी कि काफ़ी एक्सपांडेड बिजनेस मॉडल है कंपनी का। और करंटली ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 226 रुपीस के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 9% तक की काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली अक्टूबर 2025 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 16% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 344 रुपीस का कंपनी
कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 34% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और फोकस करती है फार्मा, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक एरियाज में। और कंपनी एक 8,407 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, जहां पे स्टॉक पी है 30 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 62 के अराउंड। और काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी है कंपनी के। हम बात कर रहे हैं सिग्मा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी जबरदस्त है, जहां पे ये कंपनी एक्वायर करती है फ्यू कंपनीज को और इंडेंट करती है, प्रोवाइड करती है सेंट्रलाइज कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि सब्सिडियरीज और एसोसिएटेड कंपनीज को। और फोकस एरिया देखा जाए कंपनी का तो कंपनी इवेल्युएट करती है फर्म फॉर एक्वाइजेशन विथ एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस एंड एडवांस स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी। इनके अलावा कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी प्रेजेंस रखती है और कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए एम रखती है प्रोवाइड करने का एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर डिफेंस पीएसयूज एंड कैटर करती है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स कलेक्टिवली नोन एज ट्राई सर्विसेज। इनके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड पैरामिलिट्री सर्विसेज। और फंडामेंटल्स देखा जाए कंपनी के तो प्रॉफिट रेशो 60% से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी एक्सलेंट है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 71.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इनके अलावा एफआईज के पास थोड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है और इनका प्रॉफिट ग्रोथ 1026% के अराउंड है। इनके अलावा पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 530% तक के सीएजीआर रेट से एंड प्रॉफिट 228% तक के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस 147% तक के सीएजीआर रेट से, यानी कि बहुत ही एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहां पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 469% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 1401% तक की ग्रोथ, वही ईपीएस में 523% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी जबरदस्त ग्रोथ है। और करंटली सिग्मा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 480 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 5% तक की जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 4434% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी वायर इंडस्ट्री से रिलेट करती है और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाइंडिंग वायर्स, मेनली इनेबल्ड कॉपर वायर्स और 3,431 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं राम रत्ना वायर्स लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स अगर हम चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशो 20% से ज्यादा है, लेकिन कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है 1.13 के अराउंड। प्रमोटर के पास 69.3% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और एफआईएस और डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 40% से ज्यादा है और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो इन्होंने कंपनी के सेल्स में 83% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 117% तक की ग्रोथ है और ईपीएस में 105% तक की ग्रोथ। और क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो राम रत्ना वायर्स लिमिटेड ये कंपनी साउथ एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वाइंडिंग वायर्स में और ओनली मैन्युफैक्चरर है इनेबल्ड कॉपर वायर्स में इंडिया की, जो ऑफर करती है वायरलेस रेंज थिनेस्ट wires of 18 microns to 4.876 microns विथ इंटरमीडिएट साइज। और प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो कंपनी के इनेबल्ड कॉपर वायर्स मोटर ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, ऑटोमेटिव स्विच गियर एंड विंड जनरेटर्स एंड फैंस में यूज़ किए जाते हैं। इनके अलावा इनेबल्ड कॉपर स्ट्रिप्स वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स में और अल्टरनेटर्स एंड एमसीबी और हेवी मोटर्स में यूज़ किए जाते हैं। इनके अलावा कंपनी के सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर, सबमर्सिबल पंप्स, मोटर्स में यूज़ किए जाते हैं ऑल साइजेस में। और इनके पेपर कवर स्ट्रिप यूज किए जाते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, एसीबी एंड वीसीबी में। इनके अलावा ये कंपनी बेयर कॉपर स्ट्रिप्स,
इनेबल्ड एल्यूमिनियम वायर्स, फाइन एंड अल्ट्रा फाइन इनेबल्ड वायर्स एंड लीड्स वायर्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। ऑल्सो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें एफसीसी क्लच, टोको, क्रिस्टोलाइड, होंडा मोटर जैसे कई और रेपुटेड कंपनीज शामिल है। ऑल्सो ऑटोमेटिव, आईसी एंड ईवी सेक्टर्स, ओवी इंजीनियर, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल जैसे कई और रेपुटेड कंपनीज। इतना ही नहीं, कंपनी और भी वेरियस इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट कैटर करती है, जिसमें पावर, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ट्रांसफॉर्मर्स, कंस्ट्रक्शन जैसे कई और सेक्टर्स भी शामिल है। और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी फोकस करती है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहां पे कंपनी को अप्रूव मिला है जनवरी 2025 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएलआई स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉपर ट्यूब्स एंड एल्यूमिनियम स्टॉक्स, जिनका यूज़ किया जाता है हीट एक्सचेंजर्स में। और इसके लिए कमिटेड इन्वेस्टमेंट है 253 करोड़ रुपीज़ के अराउंड। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में राम रत्ना वायर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 367 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन ही कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 2% तक की जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली जुलाई 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 522% तक के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। 520 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 29% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि तीनों ही कंपनीज का बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है और फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। और लास्ट 1 एंड 3rd कंपनीज का स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़िया लेवल्स पे अवेलेबल है। फर्दर स्टडी करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।